तो जुबान साहब, ये जो कामयाबी आपने हासिल की अमेज़ॉन में, आप टॉप 5 सेलर में आपका शुमार होता है। और ज़ाहिर इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में आपको जाना पहचाना जाता है, आपकी प्रोडक्ट्स को जाना पहचाना जाता है। ये कितना अरसा लगा, कितनी साबित कदमी इसमें आपने दिखाई, और क्या क्या स्ट्रगल रही आपकी, ये कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था? जी, बिल्कुल। पिछले 15 साल से साल पहले हमने अमेज़न पे सेल करना स्टार्ट किया और 20 साल पहले मैं यूएस आ गया था। आई वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड इन कराची। और एक ज़ाहिर है कि एक जो स्ट्रगल होती है किसी भी नए इमिग्रेंट की, उससे स्टार्ट किया। और यूएस में ज़ाहिर है लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो वहाँ पे जब हमें अपॉर्च्युनिटी मिली, तो उस पे हमने अमेज़न पे अपनी कोशिशें की और आज जो है वो आई एम ग्लैड कि हम टॉप 5 सेलर्स में हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि ये सारी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान हैं और सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान ब्रांड्स में बिकती हैं। और मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेड इन पाकिस्तान ब्रांड अब यूएस के तकरीबन हर घर में मौजूद है, कनाडा के हर घर में मौजूद है और यूके, यूरोप में भी हर दूसरे घर में मौजूद है। और ये सही। सब ई-कॉमर्स और अमेज़न की बदौलत हमने अचीव किया। तो जवान साहब, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट भी बड़ी चाहिए होती है? जिस तरह कोई बिज़नेस, जो नॉर्मल बिज़नेस किए जाते हैं, किसी को कोई आउटलेट खोलनी है, शॉप खोलनी है, तो ज़ाहिर है उसके लिए बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। फिर अपनी प्रोडक्ट्स पे भी इन्वेस्ट किया जाता है, जगह पर भी, लोकेशन पर भी। तो इसमें वो वाला मामला तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट का इसमें कितना अमल दखल होता है? ई-कॉमर्स, क्योंकि ई-कॉमर्स में आपको फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको दुकानें नहीं चाहिए, आपको उस तरह से एक आपकी कमिटमेंट नहीं है, जैसे आपको कई सालों की कमिटमेंट करनी पड़ती है फिजिकल स्टोर्स में और एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखनी पड़ती है उसको चलाने के लिए। ई-कॉमर्स में आसानी ये है कि आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कम वैल्यू की प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ई-कॉमर्स यूएस में, यूके, यूरोप में, पूरे पूरे दुनिया में हर मुल्क में ज़ाहिर है कि एक बड़ी है। तो हर मार्केट प्लेस के लिहाज से और हर कंट्री के लिहाज से आप और इसमें ज़ाहिर है कि आपकी काबिलियत का ज़्यादा इसमें होता है कि आपने क्या प्रोडक्ट चूज़ की है। आप कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें जो अभी मार्केट में अभी आई ना हो या मार्केट में आप कोई गैप ढूँढ लें। तो ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो यंग लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, जो जिनमें पैशन है, वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसमें एंटर हो सकते हैं और उसमें दुनिया भर में अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। और इसमें जुबान साहब, ग्रो कैसे कर सकते हैं अपने इस बिज़नेस को? ज़ाहिर है हर बिज़नेस एक बहुत छोटे से इनिशिएटिव के साथ शुरू होता है। ख़ासतौर पर ई कॉमर्स में तो कोई इतनी ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, तो उसमें फिर ओवर द पीरियड ग्रोथ कैसे आती है? वो आपकी कंसिस्टेंसी है, वो आपकी स्मार्टनेस है, या मार्केट को कितने अच्छे तरीके से आप रीड करते हैं? वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको बहुत जल्दी फिर ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं? ठीक है, ई-कॉमर्स की दुनिया भर में बेशुमार मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कुछ बड़ी मार्केट प्लेसेस में जैसे अमेज़न है, ईबे है, वॉलमार्ट.कॉम, टारगेट.कॉम। इसके अलावा आजकल देखें चाइनीज़ मार्केट जैसे शीन, टीमू, टिकटॉक भी बहुत पॉपुलर हो रही हैं। और हर मार्केट प्लेस जो होती है उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। टिकटॉक में जो है वो शो एंड टेल या ट्रेंडिंग टाइप प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलती हैं। तो आपके लिए ग्रोथ में यही है कि आप किसी एक मार्केट प्लेस में, किसी एक कंट्री में एक्सपर्टीज़ हासिल करें, उसके कस्टमर को समझें कि उसके कस्टमर को क्या चाहिए और ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें जो उस कस्टमर को ज़्यादा बेहतर लगें आपके कॉम्पिटिशन के मुकाबले में। और जिस तरह हर कैटेगरी में या हर बिज़नेस में ग्रोथ के लिए यही है कि आपको एक अच्छी टीम बनानी है, आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, आपने जल्दी जो है वो घबरा नहीं जाना और आपने ज़ाहिर है कि उसमें एक फ़ोकस होके डेडिकेशन से काम करें। तो मेरा ख़्याल है कि ई-कॉमर्स दुनिया की जितनी फ़िज़िकल रिटेल है वो आहिस्ता-आहिस्ता ई-कॉमर्स की तरफ ही जा रही है। और यही एक हमें नज़र आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कि शायद ये बिज़नेस आगे जाके मज़ीद ग्रो ही करेगा। और जमान साहब, ज़ाहिर है बिज़नेस एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ है, फिर एशिया के कुछ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल मुख्तलिफ है, गल्फ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ है। तो अगर पाकिस्तान या यूएसए में हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना हो इस ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर, तो क्या क्या बुनियादी फ़र्क हैं? क्या हम वहाँ पर डिफरेंस देखते हैं और यहाँ देखते हैं, या अगर कुछ और ममालिक के साथ भी आप इसका कंपेरिजन करना चाहें तो पाकिस्तान के हालात का? अच्छा देखिए, अगेन जैसे कि दुनिया का हर मुल्क डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर आप यूएस को कंपेयर करें फॉर एग्जांपल बाकी कंट्री से, तो यूएस कस्टमर जो है उसमें एक प्रीमियम कस्टमर है जिसकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। उसको एक बेहतर प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट या ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कोई डिफरेंशिएशन हो, जो मुश्किल हो या उसमें कोई यूएसपी हो, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट हो या कोई ख़ास बात हो, तो वो उसके लिए एक ज़्यादा कीमत दे सकता है।
इसकी मिसाल देते हैं कि जैसे यूएसए में एक टी-शर्ट $5 की भी बिक रही है और एक टी-शर्ट $100 की भी बिक रही है। अब ये बेचने वाले की काबिलियत है कि आप वो टी-शर्ट आप $5 वाली भी बेच सकते हैं और $100 की भी बेच सकते हैं। लेकिन जैसे आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कनाडा है, यूके है, यूरोप है, वहाँ पे आप 100 के नहीं बेच सकते, वहाँ पे शायद आप 50 की बेच सकते हैं। फिर आप जैसे मिडल ईस्ट में जाते हैं, तो वो आप जो आपका डिफरेंस है प्राइस का वो 5 से $20 हो सकता है। लेकिन जब आप इवन लोअर मार्केट्स में जाते हैं, जैसे पाकिस्तान है, सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह है, तो वहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं, वहाँ पे जो सेगमेंटेशन है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अफ़ोर्ड कर सकता है, वो बहुत छोटा है। वो तकरीबन 5% से भी कम है। जबकि यूएसए में तकरीबन आपको 30 टू 40% ऐसा सेगमेंटेशन मिलेगा कि जो हाई प्राइस पॉइंट प्रीमियम प्रोडक्ट्स, यूएसपी वाली प्रोडक्ट्स को के ऊपर ज़्यादा दे सकता है। तो आपको जो पूरी स्ट्रेटजी बनानी है सेलिंग की या अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उसमें आपको कंट्री को बहुत अच्छा डिटेल में स्टडी करना है और कंज्यूमर बिहेवियर्स और ये कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करते हैं। कुछ कैटेगरी जैसे यूएस में आप जाएँ तो जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत बड़ी कैटेगरीज़ हैं, पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी कैटेगरीज़ हैं, जबकि बाकी कंट्रीज़ में इतनी नहीं है। लोग सप्लीमेंट्स जो है वो इतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपकी और इसी तरह जैसे ब्यूटी की कैटेगरी है, वो हुँ। बहुत बड़ी है। और ये सबसे मुश्किल कैटेगरीज़ है और सबसे हाई मार्जिन कैटेगरीज़ है, जबकि क्योंकि जो लोग हमारे पाकिस्तान ओरिजिन के होते हैं, वो खुद भी सप्लीमेंट्स को और ब्यूटी को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझते, तो फिर वो इन कैटेगरीज़ में स्ट्रगल भी करते हैं। लेकिन यहीं आपको सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर कैपिटल इनकम अच्छी है या जिनकी जीडीपी ज़्यादा है, हुँ। वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ई-कॉमर्स की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती तो हैं। जहाँ से जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, जो यूटोपिया आपकी इंडस्ट्री के ज़रिए ये यूएसए के ऑलमोस्ट हर घर में पहुँची है, तो इस मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पर, जिसमें ज़ाहिर है फिर एक बड़ी वसी वैरायटी भी है, इन लोगों का ट्रस्ट कैसा है? वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों का परसेप्शन क्या है इनका मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट के बारे में? यानी हमारी प्रोडक्ट इस वक्त कंपटीशन करती है दीगर ममालिक की प्रोडक्ट्स में? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि अगर आप कोई भी यूटोपिया ब्रांड की प्रोडक्ट सर्च करेंगे या हमारी कंपनी की प्रोडक्ट सर्च करेंगे अमेज़न पे, यूएस में, कनाडा में, यूके या यूरोप के किसी मुल्क में, तो आप देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बाकी कॉम्पिटिशन से बेहतर हैं। तो हमें आम तौर पे बताया जाता है कि पाकिस्तान में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बन सकती, लेकिन ये एक सिर्फ माइंडसेट है, क्योंकि ई-कॉमर्स एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें कोई भी शख्स अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है। तो जो कंज़्यूमर अपनी प्रोडक्ट देखता है, वो ये नहीं देखता है कि उसका मेड इन कंट्री क्या है। वो ये देखता है कि जो आप जिस ब्रांड की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके क्या रिव्यूज़ अच्छे हैं, क्या कस्टमर्स उसके बारे में अच्छा कह रहे हैं। अगर आप एक जेन्युइनली अच्छी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें और उसमें आप उसकी अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें और आप उसको जब फिर ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में बेचें, जहाँ पे आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है कि आप ना सिर्फ बाकियों के मुकाबले में बेच सकें, बल्कि लोग हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं। और अगर आप भी बिल्कुल यही कर सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो भी लोग बनाते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करें। जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप उसको और महँगा भी बेच सकते हैं और आपको प्राउड होके मेड इन पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।